ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्वीट करने पर गुज़िश्ता रात एफआईए साइबर क्राइम विंग ने खालिद जमील को घर से गिरफ्तार किया। खालिद जमील के खिलाफ पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीएफयूजे समेत दीगर सहाफती तंजीमों ने खालिद जमील की गिरफ्तारी की मजम्मत की। ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी पर वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का एबीएन न्यूज को मौक़िफ़ देने से इनकार। बार बार राब्ता करने की कोशिश, फोन तक नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया कहा, हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम आइंदा चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। हम आइन में दिए गए जमहूरी असूलों पर पाबंदी का अज़्म रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब। कहा, निगरान हुकूमत का मैंडेट है आज़ाद गैर जानिबदार इंतखाबात का अमल मुकम्मल करवाया जाए। बैरूनी सरमायाकारी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीन के नायब सदर हान यांग की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। लंदन फिर नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। आज अहम बैठक होगी। मरियम नवाज एवनफील्ड हाउस पहुंच गई। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। मुलाकात में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मरियम नवाज एक हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात की रिहाइशगाह आमद। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने साबिक वजीर आजम की सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद। नैब का करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात लेने का फैसला। नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान तलब कर लिए। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया गया। नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फिलफौर तकर्रियां की जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर मुस्तकिल अफसरान के तकर्रुर करने का फैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वापसी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में रॉ के मुलव्विस होने का मामला एक बार फिर उठा दिया। कहा, एक कैनेडियन शहरी को कनाडा की सरजमीन पर कत्ल किया गया। भारतीय हुकूमत के एजेंट्स के कत्ल में मुलव्विस होने के मुसद्दिका सबूत हैं। हमारा बेहतरीन और आज़ादाना इंसाफ का निज़ाम, जिसके तहत केस को फॉलो करेंगे। तवक्को करते हैं भारत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ताउन करेगा। और वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन इन कौन आउट फैसला हो गया। हतमी ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक दिन 11 बजे कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की टीम में शमूलियत मुतवक्के। फास्ट बाउलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट करार। नसीम शाह की जगह जमान खान या हसन अली टीम में शामिल होने के इम्कान। शादाब खान की आलमी कप में बतौर नायब कप्तान शमूलियत। बाबर आजम की ख्वाहिश। कप्तान की वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस को भी टीम में शामिल करने की तजवीज़।